Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico paji, your anatomy mentor. आज की जो वीडियो है ना, मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज इट्स अ बेसिक ऑफ ऑल क्रेनियल नर्व्स. अगर आपको ये चीज़ें बेसिक समझ आ जाएंगी तो आगे आपके लिए क्रेनियल नर्व समझना बहुत आसान होगा. और ये टॉपिक ना सारे छोड़ के चले जाते हैं. वाई? बिकॉज उनको ये टॉपिक टफ लगता है. बट मैं इसको इतना आसान बनाने की कोशिश करूंगा ना जितना मैं कर सकता हूँ, और आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा. मुझे पता है इसमें क्रैमिंग थोड़ी ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बट जितनी कम हो सकती चीज़ें याद करने वाली मैं उतनी कोशिश करूंगा. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर नीट पीजी एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज इससे अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आपका बहुत क्रेनियल नर्व्स के जो कंसेप्ट्स हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे. ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं इन पीजी, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट आएगा तब भी पैटर्न तो वो वैसे ही रहेंगे. क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट हो जाएंगे ज़्यादा, अभी भी बहुत है और हो जाएंगे. एंड पीजी में भी क्वेश्चंस पक्के हैं इसके. ठीक है, एंड एब्डोमेन में एपिप्लोइक फोरामेन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन पीजी. एंड इन हेड एंड नेक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉलम्स एंड न्यूक्लियस से आते हैं. ठीक है, सो इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बारी पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ, दैट इज न्यूक्लियाई क्या होता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज इन द सीएनएस. न्यूक्लियाई क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी. सेल बॉडी होता है ना न्यूरॉन का पार्ट इन द सीएनएस, मतलब वहां से नर्व शुरू या एंड होती है ना. एंड गैंग्लिया इज द बेसिकली कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस. ठीक है, गैंग्लिया इज आउटसाइड द सीएनएस कलेक्शन सेल बॉडी. सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल थॉट, दैट इज बिफोर यू जज choose kindness, there always a story you don't know. It's very simple and easy thought to understand, but very important to apply in our life. ठीक है, before you judge you see someone, उसको पहले स्टार्ट करते थे जज ये ऐसा है वैसा है, बट यू डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड हिम और हर. उसको लगता है आप वो तो कहते हैं वो एटीट्यूड में बहुत है, ईगो में बहुत है पर्सन, बट यू डोंट नो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट पर्सन. सो प्लीज जज. सो ये टफ सा डायग्राम है, ये ब्रेन स्टेम है हमारी. ठीक है, और इसमें कॉलम्स होते हैं, इस साइड के कॉलम्स हैं. ठीक है, ये राइट साइड लेफ्ट एंड राइट साइड के अलग अलग कॉलम्स हैं. ये बहुत आपको टफ लगेंगे इन सीइंग, बट आप जब देखोगे, जब मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगा तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल है डायग्राम. ठीक है, आपको दिखा रहे सिर्फ ब्रेन स्टेम है, उधर ऐसे ऐसे हमारे वो पड़े हुए हैं, कॉलम्स पड़े हैं, उसके न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं. कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन कौन से न्यूक्लियाई. कॉलम्स क्या होता है, कॉलम्स होता है ऐसे अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब ना ब्रेन स्टेम में ऐसे अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं कि क्या इस लाइन में ये है, जीवीई में ये है, एसएसए में ये न्यूक्लियाई हैं. तो कॉलम्स में न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं, न्यूक्लियाई की वजह से कॉलम्स बन रहे हैं. ओके ओके, चलो. सो क्रेनियल कॉलम समझने पहले से हम थोड़ा सा फ्रिंजियल आर्चेस समझनी पड़ेंगे. किसी ने एम्ब्रियो पढ़ी होगी तो उसको फ्रिंजियल आर्चेस पता होगा क्या होता है. ये एम्ब्रियो का कंसेप्ट है थोड़ा सा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारी ना 5 फ्रिंजियल आर्चेस होती हैं, जिसमें से फिफ्थ नहीं होती है, 1 to 6 होती है. फिफ्थ डीजेनरेट्स बनती है, फिर बाद में खत्म हो जाती है. ये फ्रिंजियल आर्चेस ही हमारे हेड एंड नेक के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को जन्म देते हैं. ठीक है, ये फ्रिंजियल आर्चेस आर स्ट्रक्चर्स व्हिच डिराइव द यू कैन से डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट डेरिवेटिव्स आर स्ट्रक्चर ऑफ द हेड एंड नेक. ठीक है, ये हमको एम्ब्रियो में पढ़ाऊंगा आपको कैसे कैसे फ्रिंजियल आर्चेस पढ़ी होती हैं, बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रिंजियल आर्चेस 5 होती हैं, 1 to 6. इसमें से 5 नहीं होती है, 5 डीजेनरेट्स. सो 1 इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व. अब जो मैंडिबुलर नर्व जो फ्रिंजियल आर्च को सप्लाई कर रही है, उससे जो जो स्ट्रक्चर सप्लाई हो रहे हैं, मैंडिबुलर नर्व जो जो स्ट्रक्चर सप्लाई कर रही है, वही स्ट्रक्चर्स को जन्म हमारी फ्रिंजियल आर्च देगी. जैसे मैंडिबुलर नर्व इज सप्लाइंग द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. सो एंड जो हमारी सेकंड फ्रिंजियल आर्च है, दैट इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व. सो फेशियल नर्व सप्लाइज व्हिच मसल्स, दैट इज फेशियल मसल्स. So facial muscles are derived from the second pharyngeal arch. अभी के लिए आपको मसल सिर्फ पता होनी चाहिए, बाकी एम्ब्रियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और जन्म देता है. एंड 11th एंड थर्ड इज हमारी थर्ड फ्रिंजियल आर्च इज सप्लाइड बाय 9th नर्व. And 4th and 6th pharyngeal arches are supplied by the superior laryngeal nerve and recurrent laryngeal nerve, which are the branches of the vagus. Vagus and glossopharyngeal मैंने अच्छी तरह करवा दिया आपको. So vagus की जो branches है, vagus किसको सप्लाई करता है, pharynx, larynx and palate की मसल्स को सप्लाई करता है. बाकी हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको समझ आएगा, इसलिए मैं लाइन वाइज वीडियो बनाता हूँ. प्लीज उसको लाइन वाइज देखा करो, क्योंकि अभी मैंने वेगस भी करवा दी है, ग्लोसोफेरिंजियल भी करवा दिया, अभी आपको पता ही नहीं होंगे कि ये दोनों सप्लाई किसको कर रही हैं. ठीक है, अब आपको पता ही है कि सुपीरियर लारिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लारिंजियल नर्व आर वेगस ब्रांचेस. सो मैंने प्लीज लाइन वाइज वीडियो देखा करो, सीरियल ऑर्डर में देखा करो. सो दीज आर सप्लाइंग द फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड पैलेट मसल्स. अब एक होती है हमारी सोमैटिक मसल. सोमैटिक का मतलब क्या होता है, दैट आर अंडर आवर कंट्रोल. सो दीज आर वॉलंटरी मसल्स एंड आर डेराइव्ड फ्रॉम द सोमाइट्स एंड राइट फ्रॉम द सोमाइट्स. सोमाइट स्ट्रक्चर होते हैं, आपने जनरल एनाटॉमी में पढ़ी होगी सोमाइट्स. मैंने भी जनरल एनाटॉमी बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, जनरल एम्ब्रियोलॉजी में. मैंने अभी जनरल एम्ब्रियोलॉजी अभी नहीं पढ़ाई है,
तो तब मैं पढ़ाऊंगा। वैसे सोमाइट्स अगर जिसको नहीं पता है प्लीज थोड़ा सा देख लेना सोमाइट्स क्या होते हैं इन जनरल एम्ब्रियोलॉजी। तो सोमाइट्स आर स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम द लेटरल मेसोडर्म, ठीक है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो वो उससे हमारी मसल्स जो डिराइव हो रही है सोमाइट्स दैट आर नोन एज सोमैटिक मसल्स एंड दीज आर वॉलंटरी मसल्स। एंड सोमैटिक मसल्स ऑफ हेड एंड नेक कौन कौन सी है? एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स एंड टंग मसल्स। ये चीज आपने याद रखनी ही रखनी है। कौन सी मसल्स ऑफ हेड एंड नेक आर डिराइव्ड फ्रॉम द सोमाइट्स दैट आर एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स एंड टंग मसल्स। एक्स्ट्राओक्युलर के मैंने वीडियो बना दी है, लाइन वाइज देख लेना वीडियो। अब होती है एक न्यूरल ट्यूब होती है हमारी। न्यूरल ट्यूब क्या होती है? इट गिव्स बेसिकली यू कैन से किसको जन्म दे रही है? हमारी सीएनएस को जन्म दे रही है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इन अपना ब्रेन को। तो न्यूरल ट्यूब भी आप जनरल में ही पढ़ते हो, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, थोड़ी एम्ब्रियोलॉजी इज रिलेटेड टू दिस वीडियो। तो न्यूरल ट्यूब होती है, ठीक है, वो जो नोटोकॉर्ड होती है ना हमारी, नोटोकॉर्ड पहले वो होती है जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी में वैसे मैं पढ़ाऊंगा। जो हमारी नोटोकॉर्ड होती है वो हमारे एक्टोडम को स्टिमुलेट करती है एंड जो हमारा एक्टोडम होता है दैट फॉर्म्स अ न्यूरल ट्यूब। ओके, तो न्यूरल ट्यूब गिव्स राइज टू द CNS बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जो हमारी न्यूरल ट्यूब इज डिवाइडेड टू पार्ट्स बाय सल्कस लिमिटेंस। ये देखो, ये क्या है? मेरी पूरी न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। अब व्हाट इज दिस? दिस इज मेरा सल्कस लिमिटेंस। ये देखो, ये मेरा पूरा न्यूरल ट्यूब थी, ठीक है। ये जो है मेरा दिस इज सल्कस लिमिटेंस। इसने ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया है। जो ऊपर वाला, ऊपर नहीं बोलेंगे हम उसको, डोर्सल बोलते हैं, पीछे, ऊपर नहीं, माय मिस्टेक, पीछे। सो एलर प्लेट जो कि सेंसरी प्लेट है दैट इज लोकेटेड डोर्सली और पोस्टीरियरली, पीछे प्रेजेंट है। ये आपको ऊपर लग रही है, नो, बट अगर हम इस डायग्राम को ऊपर से देख रहे हैं, सुपीरियर व्यू, ठीक है, इट्स सुपीरियर व्यू। तो जो हमारी एलआर प्लेट है, जो न्यूरल ट्यूब का पोस्टीरियर पार्ट है, डोर्सल पार्ट है, दैट इज सेंसरी प्लेट। सेंसरी में यहां से वो वाले न्यूक्लियर आइज होंगे जो सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है, जो सेंसेशंस लेके जा रही हैं, दैट सेंसेशन सीएनएस तक लेके जा रही है फ्रॉम म्यूकोसा एंड स्किन। एंड जो आगे वाला पार्ट है दैट इज इंटीरियर पार्ट इज नोन एज बेसल पार्ट एंड इट इज मोटर प्लेट। यहां से मेरे मोटर वाले सिग्नल्स निकलेंगे, यहां से मोटर न्यूक्लियाई होंगे जो सप्लाई करेंगे मेरी मसल्स को। एम फॉर मोटर, एम फॉर मसल, मैं हर वीडियो में बोलता हूं ये, ठीक है। इसका निमोनिक है याद रखने का कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन सेंसरी है, कौन मोटर है। सो इसका निमोनिक है पास। पास होना है आपने फाइनल्स में, अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। वैसे तो पास होना भी जरूरी है बट कंसेप्ट्स बनाने भी बहुत जरूरी है। ओके, सो कंसेप्ट्स बनाओ, अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है आपने, ठीक है। आप सोच रहे हो कि क्या यार सारी जिंदगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही निकालते हैं। अभी इस साल तो नीट यूजी निकाला था, फिर 4 साल में नीट पीजी निकालना है या नेक्स्ट निकालना है, आई डोंट नो। तो यही है डॉक्टर्स की जिंदगी, हमने भी निकालना है, सबने निकालना है। चलो, सो निमोनिक इज पास। पी फॉर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का होता है डोर्सल, एंड ए स्टैंड फॉर एलआर प्लेट एंड एस स्टैंड फॉर सेंसरी। सो इसका उल्टा क्या होगा? सारा मोटर विल बी बेसल प्लेट एंड इट इज एंटीरियर। सो इसका उल्टा सारा बेसल प्लेट वाला हो जाएगा। सो एलआर प्लेट स्प्रेड्स लेटरली। अब एलआर प्लेट जो है हमारी दिस, ये एलआर प्लेट है, ये देख रहे हो आप कैसे ये सल्कस लिमिटेंस बड़ा होता जा रहा है। फिर बाद में ये ऐसा हमारा स्पाइनल कॉर्ड दिखता है। तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है, ऊपर ब्रेनस्टेम बनेगा, देन ऊपर सेरिब्रम बनेगा। तो इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब ओनली। ये देख सकते हो ब्लू कलर का बेसल प्लेट है एंड दिस रेडिश कलर इज एलआर प्लेट। अब ये क्या है? ये मेरा क्या है? एलर प्लेट जो है ना मेरी, एलर प्लेट अब क्या होगी? स्प्रेड हो गई, ऐसे ऐसे करके स्प्रेड होगी दोनों साइड, ठीक है। और ये जो मेरा सल्कस लिमिटेंस है ये क्या हो गया? क्लोज आ गया, अप्रॉक्स हो गया, अप्रॉक्सीमेटली हो गया। एक्सको बोलते हैं अप्रॉक्स आना, मतलब क्लोज आना। और बीच में क्या क्या? डेवलपिंग फोर्थ वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टोरेज हाउसेस ऑफ द सीएसएफ। ये आपको मैं न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा। सीएसएफ जो होता है ना हमारा, वहां वेंट्रिकल्स में स्टोर होता है। तो डेवलपिंग एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। 4 वेंट्रिकल्स हमारे टोटल होते हैं, दैट इज 2 लेटरल, 1 3, एक थर्ड होता है, एक फोर्थ होता है। तो फोर्थ ब्रेनस्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो डेवलप हो रहा होता है, तो एलर प्लेट स्प्रेड हो जाती है और बेसल प्लेट छोटी सी रह जाती है, एलर प्लेट बड़ी हो जाती है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये देखो, अब जो हमारी बेसल प्लेट थी दैट वाज व्हाट? दैट वाज मोटर। सो इससे ये सारी मसल ऐसे न्यूक्लियस, इसमें ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं बोलूंगा, ये कॉलम्स है सारे, जीएससी, एसवी, जीवी, दीज आर कॉलम्स। तो हम देखेंगे इन कॉलम्स में कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये कॉलम्स हैं, इनमें कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं वो देखेंगे। सो जो हमारा बेसल प्लेट है, बेसल प्लेट जो हमारी है उसमें सारे मोटर इज रिलेटेड, सो मसल्स को सप्लाई करेंगी। तो जो मसल्स होता है दैट उसमें ई तो आएगा, इज एफरेंट, ये सप्लाई लेके जा रहे हैं, ये सीएनएस से लेके जा रहे हैं, ओके। और जो हमारी सेंसरी होगी दैट इज एलर प्लेट के न्यूक्लियाई, दैट विल बी सेंसरी। और वो कौन होंगे? दैट विल बी एफरेंट, ठीक है। एफरेंट कौन से होते हैं? ए आ गया ना एफरेंट, जो सेंसरी एलर प्लेट। दीज कैरी सेंसेशन फ्रॉम बॉडी टू द सीएनएस।
तो एफरेंट आएगा, सेंसरी में ए आएगा एंड मोटर में ई आएगा। तो इसमें इसके फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, जीएससी, दैट इज जनरल सोमैटिक, ठीक है। एंड एसवी स्पेशल विसरल एंड जीवी इज जनरल विसरल। अभी आपके दिमाग सारा घूम गया होगा, है ना, बट डोंट वरी, अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं तो अभी आपको समझ आ जाएगा। सो पहला कॉलम है दैट इज 3 मोटर कॉलम, दैट इज जीएससी जनरल सोमैटिक एफरेंट। ये किसको सप्लाई करते हैं, सोमैटिक मसल्स को सप्लाई करता है। सोमैटिक मसल्स कौन थी, हेड एंड नेक की, दैट इज एक्स्ट्राओकुलर मसल्स एंड टंग मसल्स। अभी मैं आपसे आगे पूछूंगा कि जीएससी में कौन कौन से न्यूक्लियई होंगे, ऐसे न्यूक्लियई होंगे जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं एंड टंग मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं, उनसे क्रेनियल नर्व निकलती है। अब एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को कौन कौन सप्लाई कर रहा था, LR6SO4, सो एब्ड्यूसेंट होगी, ट्रोक्लियर होगी एंड मेरी कौन सी होगी, ऑक्यूलोमोटर। एंड टंग को सप्लाई करती है मेरी 12th नर्व, और मैं रिलेटेड भी आपको बताऊंगा क्या क्या होता है इसमें जीएससी में। सो फर्स्ट इफ इफरेंट दैट इज मोटर इज जीएसई, नेक्स्ट इज एसवी स्पेशल विसरल एफरेंट। सो विसरल जहां भी आ जाएगा, विसरल इज स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है। ये दी सप्लाई ऑल द मसल्स डिराइव्ड फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस। फेरेंजियल आर्चेस से कौन कौन सी मसल्स डिराइव हो रही थी, दैट इज फेरिंग्स, लैरिंग्स, पैरेट, फेशियल मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। सो सारी की सारी आर सप्लाइड बाय द न्यूक्लियई, क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द न्यूक्लियई ऑफ द एसवीई स्पेशल विसरल एफरेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, दीज आर ओनली कॉलम्स नॉट न्यूक्लियई। नेक्स्ट इज जीबीई जनरल विसरल एफरेंट, These supply the smooth muscles and the glands, जो हम पेरोटिड ग्लैंड पढ़ा, अब मैंने वहां पढ़ाया था इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होता है, तो वो यहां से निकल रहा है, जीवीई में प्रेजेंट है वो, ओके। तो इसका क्या है, पहले जनरल सोमैटिक, देन सोमैटिक, देन स्पेशल विसरल एंड जनरल विसरल। 2 विसरल आएंगे इसमें, एक जनरल सेंसेशन एक स्पेशल। एंड नेक्स्ट इज पहला वाला था हमारा जनरल सोमैटिक। अब क्या करना है आपने, ये सारे इफरेंट थे ना, ये सारे क्या थे, इफरेंट थे। अब हमने क्या जाना है, एलआर प्लेट में जाना है विच विल बी एफरेंट। तो इसका कैसे आपने करना है स्टार्ट, जो जीएससी है हमारी, ठीक है, जीएससी के ई हटा दो और ए लगा दो, क्या लगेगा, जीएससी का ए हटा दो और सॉरी ई हटा दो और ए लगा दो, तो क्या बन जाएगा, जीएसए। तो ये हमारा बन गया जीएस। अब ये ई थी तो जीएससी का उल्टा हो जाएगा जीएसए, एसवी का हो जाएगा एसवीए एंड जीवीई का हो जाएगा जीवीए। तो उसके 3 आपने जो बेसल प्लेट के थे वही उसके ई हटा के ए लगा देना है, और एक नया क्रेनियल कॉलम अटैच होगा हमारा एलआर प्लेट में, दैट इज एसएसए, ठीक है। तो 4 हमारे क्रेनियल कॉलम्स हैं एलआर प्लेट में। एलआर प्लेट बड़ी है ना, तो आपने ऐसे रख सकते हो, एलआर प्लेट में 4 क्रेनियल कॉलम्स हैं, बेसल प्लेट में 3 क्रेनियल कॉलम्स हैं। सो एलआर प्लेट के 4 सेंसरी, अब सेंसरी है सारा एलआर, तो फर्स्ट जीवीए जनरल विसरल एफरेंट, में बार बोल रहा हूं, एक के याद रख लो, दूसरे बेसल के याद रख लो, अपना एलआर के वही हो जाएंगे, दूसरे ए लगा देना, और एक नया ऐड करना है एसएसए। सो जीवीए इज जनरल विसरल एफरेंट कैरिंग द जनरल सेंसेशन फ्रॉम द विसरास। विसरा मैंने क्या बोले थे, क्या होते हैं, दैट आर एंडोडर्मली डिराइव्ड, जनरल सेंसेशन फ्रॉम द विसरास, ठीक है। कोई भी एंडोडर्मल डिराइव्ड स्ट्रक्चर होगा, अभी आपको आगे बताता हूं कौन कौन से होते हैं, एंड उससे जनरल सेंसेशन लेके जा रहे हैं, नॉट स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेस कौन कौन से होते हैं, देखना, हमारा सूंघना, टेस्ट करना, तो ये नहीं है, बाकी अलग जनरल सेंसेशन, टच हो गया, टेम्परेचर, पेन, ऐसे, दैट आर जनरल सेंसेशन। नेक्स्ट इज एसवीए स्पेशल विसरल एफरेंट, इट्स अ टेस्ट ओनली। सो स्पेशल विसरल एफरेंट में सिर्फ एक सेंसेशन आएगी, दैट इज टेस्ट, एसवीए, टेस्ट इज ओनली स्पेशल विसरल। सो स्पेशल विसरल ओनली वन सेंसेशन, दैट इज टेस्ट। नेक्स्ट इज जीएसए जनरल सोमैटिक एफरेंट, जनरल सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी वॉल बेसिकली। अब एक हो गई थी विसरल हो गई थी जनरल सेंसेशन, हमारी कौन सी रहेगी, एक सोमैटिक वाली रहेगी थी, मतलब बाहर से, दैट इज फ्रॉम फेस हो गया, नेक की स्किन हो गई, ऐसे। एसएसए दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। अब मैंने बोला था स्पेशल विसरल एफरेंट तो सिर्फ एक ही है सेंस, दैट इज टेस्ट। बाकी कौन कौन सी सेंस बची है, दैट इज ऑल्फेक्शन, विजन एंड हियरिंग। अब जो ऑल्फेक्शन है एंड विजन है, दे हैव नो न्यूक्लियई इन द ब्रेन स्टेम, सो ये किसी भी कॉलम में नहीं आएंगे। जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड नर्व है, दैट इज ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक, दे डू नॉट कम इन एनी कॉलम, देयर न्यूक्लियई इज नॉट कमिंग एनी कॉलम बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियई। एंड हमारा जो हियरिंग है एंड बैलेंसिंग है, दैट इज डन बाय द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, दैट इज 8th cranial nerve, that has 2 nuclei that is located in SSA, that is vestibular and cochlear. जो 8th nerve होती है, that is purely sensory, 1, 2 and 8 are purely sensory, they do not supply any muscle. So
जो हमारे पहली और दूसरी है, दे हैव नो न्यूक्लियस इन द ब्रेन स्टेम। जो 8th है दैट हैज 2 न्यूक्लियस, 2 कंपोनेंट है न्यूक्लियस के, दैट इज वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर, बट नर्व एक ही है। इन दोनों न्यूक्लियस से राइज होकर नर्व एक ही बन जाएगी, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, व्हिच टेक्स द सेंसेशन ऑफ द हियरिंग टू द ब्रेन। हम देखेंगे दैट इज बेसल प्लेट के न्यूक्लियस जो 3 है, दैट इज जीएसई, मेरे साथ साथ बोलो, जीएसई, एसवीई, जीवीई, 2 विसरल हैं, जीएसई, एसवीई, जीवीई, जीएसई, 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 एसवीई, एसवीई, एसवीई एंड जीवीई, जीवीई। सो इस राइमिंग में आप याद कर सकते हो, एक याद कर लिया, दूसरे का आसान ही है। ओके चलो, अब बेसल प्लेट कौन कौन से थे, जीएससी, एसवीई एंड जीवीई। सो जीएससी किसको सप्लाई करी थी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एंड टंग मसल्स। तो इसमें से जो हमारी मिड ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, दैट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ये तो आपको पता ही, +1 का कॉन्सेप्ट है। तो मिड ब्रेन में कौन कौन से न्यूक्लियर आर लोकेटेड, एक्स्ट्रा अब एक्स्ट्रा मसल्स कौन सप्लाई करता है, 3, 4 एंड 6th क्रेनियल नर्व, तो उनके न्यूक्लियर यहां पे पड़े होंगे। तो हमारा 3rd नर्व, 4th नर्व, इन दोनों के न्यूक्लियस आर लोकेटेड इन मिड ब्रेन, एंड जो 6th नर्व है एब्ड्यूसेंट, दैट इज लोकेटेड इन द पॉन्स, उसका न्यूक्लियस इज पॉन्स। एंड जो टंग मसल्स है, ये मैं आपको टंग में भी कराऊंगा और जब 12th नर्व कराऊंगा तब भी कराऊंगा। 12th नर्व इज सप्लाइंग द टंग मसल्स, हाइपोग्लॉसल नर्व इज सप्लाइंग द टंग मसल्स, सो वो मेडुला में लोकेटेड है। तो जीएससी कंप्लीट हो गया, एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स एंड टंग मसल्स। लाइन वाइज वीडियो देखा करो प्लीज, तो तभी आपको एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्स की नाम सप्लाई पता होगी। नेक्स्ट इज एसवीई। तो एसवीई क्या कर रहा था, दैट सप्लाइज द मसल्स डिराइव फ्रॉम द फ्रेंजियल आर्चेस। मसल्स कौन कौन सी फ्रेंजियल आर्च से डिराइव होने, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब जो हमारा एसवीई है, एसवीई है हमारा जो, उसमें उसका कोई भी न्यूक्लियस इज नॉट लोकेटेड इन मिड ब्रेन। उसका कौन कौन सा, अब मैंडिबुलर नर्व सप्लाइज द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, फ्रेंजियल आर्च से डिराइव्ड हो रही है, फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से, दैट इज V3 का न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द pons area of the SV, then facial nerve का facial muscles, and very important nucleus ambiguous. So nucleus ambiguous क्या होता है, it is this nucleus ambiguous is very important. Nucleus ambiguous में क्या क्या होता है, it's a collective nucleus of the 9th, 10th and 11th nerve. 9th is glossopharyngeal, 10th is vagus and 11th is cranial accessory, spinal accessory. Cranial accessory नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है, मैं इसको डिटेल में कराऊंगा, डोंट वरी। एंड ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट सप्लाइज द, बेसिकली ये तीनों जो मेरी नर्व्स है ना, दी सप्लाइज द फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट। सो इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली सॉफ्ट पैलेट थोड़ा वो करती है अपनी, वीएसी करती है, एंड और भी मैंडिबुलर नर्व भी एक आधी मसल को सप्लाई करती है। तो ये जो हमारी बेसिकली अगर इसकी इंजरी हो जाए, अगर मैं इसकी, अगर पेशेंट को इसकी इंजरी हो गई है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस पे अटैक हो गया इन द ब्रेन स्टेम, तो क्या होगा, देयर विल बी बल्बर पैरालिसिस, इप्सिलेटरल मतलब एक साइड का पैरालिसिस ऑफ द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स इज पैरालाइज्ड, ठीक है। अब ये क्या, मैंने इसको पहले भी वेगस में भी आपको समझा दिया, तो दोबारा सुन लो कि मसल्स ऑफ द पैलेट एंड फेरिंग्स आर सप्लाइड बाय द क्रेनियल accessory nerve, that is 11th nerve via the glossopharyngeal called VAC, वेगो accessory complex। वहां पर मैंने क्या कहा था, फ्रेंजियल प्लेक्सिस भी बोलते हैं इसको। सो वेगो accessory complex क्या होता है, जब वेगस एंड मेरी 11th nerve collectively supplies the structures of pharynx and soft palate। जब मैं इसको pharynx and soft palate पढ़ाऊंगा तब भी आपको मैं पूछूंगा, अभी आपको मैंने बता दिया। सो हमारा जीएससी होगा, एसवी हो गया, अब रह गया हमारा जीवीई, दैट सप्लाइज स्मूथ मसल्स एंड द ग्लैंड्स। सो इसमें कौन कौन सा आता है, रिंगर वेस्टपाल, दैट इज लोकेटेड इन द मिड ब्रेन, सुपीरियर सलाइवेटरी, इंफीरियर सलाइवेटरी पॉन्स में, एंड डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। अब आपको पता है वेगस जो है हमारी पूरे एब्डोमेन के विसरस को क्या दे रही है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही है, ठीक है, मैंने इसको अच्छी तरह करवा दिया है, इन द एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक है। तो वेगस इज सप्लाइंग ऑलमोस्ट ऑल विसरस ऑफ द एब्डोमेन, गिविंग पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। तो ये इसी न्यूक्लियस से बेसिकली निकलती है हमारी स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड। सो एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस, ये पिछली वीडियो मैंने करवाई है, दिस सप्लाइज द स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सिलियरिस मसल थ्रू ओक्यूलोमोटर। याद है, जो स्फिंक्टर प्यूपिल एंड सिलियरिस मसल है, ये हमारी कौन सी है, दीज आर स्मूथ मसल्स, ठीक है। जो हमारी बाकी एक्स्ट्रा मसल्स हैं, दैट इज रेक्टाई, ऑब्लिक एंड एलपीएस, दैट आर आल्सो सप्लाइड बाय द ओक्यूलोमोटर एक्सेप्ट एलआर एंड एसओ। तो ये स्मूथ मसल है सप्लाइड बाय द एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द जीवीई। नेक्स्ट इज सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस सप्लाइंग द सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड लाइक्राइमल ग्लैंड। ये मैंने आपको फेशियल नर्व में इसको बता दिया था, ये उस न्यूक्लियस से निकल रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं लाइन वाइज वीडियो, थ्रू द फेशियल नर्व। And next is ISN is inferior salivatory nucleus supplying the parotid gland। कितनी बारी करवा दिया,
पेरोटिड ग्लैंड में भी करा दिया, नाइन्थ नर्व भी मैंने करवा दिया, सब थ्रू द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, दैट इज नाइन्थ नर्व, ठीक है। नेक्स्ट इज डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। सो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस इज सप्लाइंग द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। तो ये जो मेरा सारा ही है जीवीई, एसवीई, तो अब जो पंजाब के बच्चे हैं उनको पता हो, अगर उन्होंने पीवाईक्यू पेपर देखा है तो हमें इस साल क्वेश्चन किस पे आया था, एसवीई पे आया हुआ है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है। तो किसी भी क्रेनियल कॉलम पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये डायग्राम बना के आना है। अगर बेसल प्लेट के किसी न्यूक्लियस का कॉलम आ रहा है, कोई भी कॉलम आ रहा है, सपोज करो एसवीई का आ रहा है, उसके न्यूक्लियस एक्सप्लेन करो, तो आपने ये पूरा बना के आना, पूरे बेसल प्लेट का। अगर एलर प्लेट का किसी का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने पूरा एलर प्लेट का न्यूक्लियस सारे बना के आने कॉलम्स, ठीक है। इट्स इजी, जिसने लाइन वाइज वीडियो देखी है उसको इजी लगेगा, क्योंकि उसको पता है ये मसल इज सप्लाइड बाय दिस नर्व, ये मसल इज सप्लाइड बाय दिस नर्व। बाकी हम जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फेरिंक्स, लैरिंक्स, टंग, सॉफ्ट पैलेट, तो आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा बेसल प्लेट हो गया, जिसने डायग्राम बना लो। ये डायग्राम आपने बनाना है अच्छी तरह से, ये ऊपर लिख सकते हो, वैसे तो ये स्टार्टिंग मैंने लिख ही दिया है सब कुछ, और ये डायग्राम तो आपने बनाना ही बनाना है, इसके बाद क्लैरिटी नहीं होगी। चलो ये थ्योरी भी आपने लिखनी है। सो नेक्स्ट इज एलआर प्लेट के न्यूक्लियस। तो एलआर प्लेट के न्यूक्लियस जो हमारे, तो उसको मैं जीवी एंड एसवीए को, मैंने क्या बोला था, जीवीई का ई हटा के ए लगा दो एंड एसवीई का ई हटा के ए लगा दो। तो इन दोनों के न्यूक्लियस हम इकट्ठे पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें दोनों का एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन द मेडुला, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस ऑल्सो। इसको मैं डिटेल में आपको न्यूरो एनाटॉमी में बताऊंगा व्हेन वी विल स्टडी ब्रेन स्टेम, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, जब हम ब्रेन स्टेम के सेक्शंस देखेंगे ना, डिफरेंट, तब आपको और मजा आएगा। ये टॉपिक और क्लैरिटी मिलेगी जब मैं ब्रेन स्टेम पढ़ाऊंगा, न्यूरो एनाटॉमी, और क्लैरिटी मिलेगी। देखो यार, पढ़ते ऐसे हैं कि मजा आए, ऐसे पढ़ने का, पेपर पास करना, ये है वो है, ये चलता रहता है सारी जिंदगी, बट मजा आना चाहिए। देखो न्यूरो एनाटॉमी एंड हेड एंड नेक आर माय फेवरेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अब एब्डोमेन पेल्विस में आप देख लो, उसमें कंसेप्ट्स हैं बट कम है, बट हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी में आई लव दैट, क्योंकि इसमें बहुत कंसेप्ट्स हैं। ये नर्व जाएगी तो ये इंजरी होगी, ये नर्व जाएगी तो वो इंजरी होगी। चलो, सो एसवी एंड जीवीए एंड एसवीए का हम इकट्ठा पढ़ते हैं न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। एंड जीएसए क्या कर रहा था, दिस इज टेकिंग फ्रॉम द जनरल सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी वॉल, दैट इज स्किन और म्यूकोजा। तो इसका एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ट्राइजेमिनल, फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियस। अब ये फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियस नाम का फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियस है, बट इसमें से कोई भी नर्व कैन अराइज और कम, वैसे तो अंदर ही आएगी क्योंकि सेंसरी है, तो कोई भी नर्व इधर एंटर कर सकती है इनटू द ब्रेन स्टेम, बिकॉज कोई भी वो नर्व एंटर करेगी जो सेंसेशंस लेके आ रही है फ्रॉम द स्किन और म्यूकोजा। तो नाम का, क्योंकि ट्राइजेमिनल आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया, दैट इज सप्लाइज द फेस की स्किन, तो उसका न्यूक्लियस का पूरा नाम ट्राइजेमिनल रख दिया। बट फेशियल नर्व भी अंदर आ सकती है अगर वो किसी सेंसेशन लेके आ रही है हमारी बॉडी वॉल से या स्किन से, है ना। बेसिकली हम हेड एंड नेक की बात कर रहे हैं, क्रेनियल नर्व्स पढ़ रहे हैं, तो क्रेनियल नर्व सप्लाइंग ओनली हेड एंड नेक एरिया एक्सेप्ट वेगस व्हिच सप्लाइज द पैरासिम्पैथेटिक टू ऑल एब्डोमेन विसरस। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, दिस न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल को हम डिटेल में पढ़ते हैं न्यूक्लियस को। नेक्स्ट इज, मैंने एसएसए में क्या बोला था, दिस इज अ स्पेशल कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड नर्व का न्यूक्लियर नहीं होता, एट्थ का होता है। तो एट्थ के कितने थे, 2 न्यूक्लियर थे प्रेजेंट इन एसएसए ओनली, स्पेशल सोमैटिक एंड, तो इसमें क्या क्या है, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट्स वेरी, एलआर प्लेट वाला सिंपल सा है, वैसे तो बेसल प्लेट में भी कुछ ज्यादा नहीं था, बट बेसल प्लेट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर ऑल अमंग द न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस, देन द प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस। कौन कौन से, मीजेंसेफलिक, प्रिंसिपल सेंसरी एंड स्पाइनल। अब ये जो स्पाइनल न्यूक्लियस है, इसका जो क्रेनियल पार्ट है, इसका भी अलग फीचर है, ठीक है। अब इनका काम क्या क्या क्या, कि ये जो मैं कह रहा हूं जनरल सेंसेशन लेके जाती हैं फ्रॉम द बॉडी वॉल या फ्रॉम स्किन और म्यूकोजा ऑफ द हेड एंड नेक, तो कौन कौन सी सेंसेशन लेके जा रही है। अब फर्स्ट इज मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस इज टेकिंग, मीजेंसेफलिक इज न्यूक्लियस, इसमें कौन सी नर्व आके अंदर आ रही है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ द नर्व अंदर आ रहा है, दैट इज फॉर व्हिच इज कैरिंग प्रोप्रियोसेप्शन, जो मेरी मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन। आप इसको फिजियो में और डिटेल में पढ़ो। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन अगर आपने कर ली है, वैसे तो अभी तक करा देते हैं, साल के 2 महीने पहले करवा देते हैं, तो आपको पता होगा प्रोप्रियोसेप्शन। एंड तो मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोप्रियोसेप्शन। तो जॉ जग रिफ्लेक्स आपने किया होगा पक्का इन क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन इन फिजियो। तो जॉ जग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब हम हैमर मारते हैं बाय प्लेसिंग फिंगर ऑन आवर जॉ, तो क्या करता है, मुंह ओपन होता है, ठीक है। तो दैट उसकी जो सेंसेशन जा रही है इन द ब्रेन स्टेम, दैट इज रीचिंग टू द मीजेंसेफलिक न्यूक्लियस।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस। जॉर्ज ऑफ रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है कि जॉर्ज ऑफ रिफ्लेक्स के लिए कौन सा मेरा न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल। एंड प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस इज फॉर टच एंड प्रेशर। प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस इज फॉर टच एंड प्रेशर। जो क्रेनियल पार्ट है ये भी टच एंड प्रेशर के लिए। जो मेन स्पाइनल पार्ट है ना, ये जो मेन स्पाइनल पार्ट है ये मेन पेन एंड टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ये जो क्रेनियल पार्ट ऑफ स्पाइनल न्यूक्लियस है ये टच एंड प्रेशर भी कर लेता है, ठीक है। बाकी मेन स्पाइन न्यूक्लियस का काम क्या है, पेन एंड टेम्परेचर। सबसे पहले मेसेंसेफली का क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन, देन प्रिंसिपल सेंसरी का टच एंड प्रेशर, क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्पाइन न्यूक्लियस का भी टच एंड प्रेशर, एंड स्पाइनल न्यूक्लियस का फॉर पेन एंड टेम्परेचर। ये कहां तक न्यूक्लियस जाता है, पूरा C2 लेवल जाता है। देख रहे हो आप कितना बड़ा न्यूक्लियस है, वो मेडुला से शुरू हुआ नीचे C2 तक जा रहा है, इतना बड़ा न्यूक्लियस इन द ब्रेन स्टेम। अच्छा, आपको पता नहीं ये क्रेनियल कॉलम्स या न्यूक्लियस आपको ब्रेन स्टेम में ऐसे बने बनाए दिखेंगे नहीं, है ना। इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा ना, ब्रेन स्टेम तो बिल्कुल सीधी सी डंडी है, 3 ऑर्गन्स की, मिड ब्रेन, अपना मेडुला एंड पोन्स, है ना। तो उसमें से न्यूक्लियस की देखते हैं कैसे क्रेनियल नाम निकल रही है। जैसे ट्राइजेमिनल ऐसे ऐसी शेप में निकलेगी तो उसका न्यूक्लियस हमने ऐसे नाम रख दिया, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं लोकेटेड है, ये वहां पे प्रेजेंट है, बट ये कोई जगह डिमार्केटेड नहीं है कि यहां से यहां ट्राइजेमिनल का ही है, ठीक है। डिमार्केटेड जगह नहीं है, वहां से निकल रही है, बल्कि ब्रेन स्टेम बहुत छोटा सा है, बट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, सेरिब्रम से भी ज्यादा। ओके, ब्रेन का या जो भगवान ने जो चीज बनाई ना, ब्रेन, पता नहीं मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी अच्छी बनाई ना, सारी जिंदगी भी कम है ब्रेन को समझने के लिए मेरे हिसाब से। तो हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं ब्रेन को समझने की, जितना समझ आ गया ठीक है, जितना नहीं आ रहा। देखो ब्रेन कैसी चीज है, मैं ब्रेन के बारे में अभी ब्रेन बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा ब्रेन अब सभी के ब्रेन के बारे में बोल रहा है, अपने ब्रेन के बारे में बोल रहा है, सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। So trigeminal nerve is related with the fifth nuclei and other nerve related to the function of proprioception, touch and pressure, pain and temperature also related to the fifth nuclei। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कोई भी nerve इन sensation से related होगी तो वो trigeminal nuclei में ही जाएगी। So mesencephalic nucleus is the only site in the CNS which has pseudo unipolar neurons। अब आपको पता है 3 तरह के बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। बट एक होते हैं सूडो यूनिपोलर, मतलब होते यूनिपोलर हैं बट दिखते ऐसे बाइपोलर जैसे, है ना। वन प्रोसेस दैट स्प्लिट इनटू 2। एक प्रोसेस होता है दैट इज, एक एक्सोन होता है वो 2 में स्प्लिट हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि 2 हैं, तो सूडो यूनिपोलर रख दिया इनका नाम, ठीक है। यूनिपोलर आर नॉट इन ह्यूमंस, ये लिखा है सारा मैंने। एंड सूडो यूनिपोलर ओनली फाइंड इन द mesencephalic nucleus in our whole body। mesencephalic, मैंने बार बार बोला mesencephalic nucleus बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइपोलर 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट जो हमारे रेटिना में होते हैं, एंड मल्टीपोलर तो बहुत सारे ही हैं, इन पूरे पीएनएस में सारे मल्टीपोलर ही हैं, है ना। पेरिफेरल पूरे नर्व्स में दैट इज 1 एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट। यूनिपोलर हमारे कई बार उधर होते हैं, एम्ब्रियो में फाइंड होते हैं, ह्यूमन के एम्ब्रियो में यूनिपोलर फाइंड होते हैं, ठीक है। बट सूडो यूनिपोलर ओनली इन प्रेजेंट इन mesencephalic nucleus इन होल बॉडी, ठीक है। एंड बाइपोलर इन रेटिना एंड मल्टीपोलर इन होल पीएनएस, एंड सबसे ज्यादा मल्टीपोलर ही है हमारी बॉडी में। सो एमसीक्यूज, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियाई ऑफ वेगस। वेगस का डॉर्सल न्यूक्लिया अभी जस्ट 5 मिनट पहले कहाँ था, दैट इज जीवीई। क्या पर, जीवीई में, ये देख रहे हो डॉर्सल। कोई भी न्यूक्लियस आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, यहां पर है तो आपने बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर याद नहीं करके जाओगे, ये बच्चे छोड़ के जाते हैं टॉपिक, मुझे नहीं समझ आता क्यों। इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विच क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस इज पार्ट ऑफ जीएसए कॉलम। सो जीएसए में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देखो बड़ा सा ट्राइजेमिनल। सो न्यूक्लियस एम्बिगुअस नोट स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस एम्बिगुअस किससे रिलेटेड था, कलेक्टिव किसका था, दैट वाज 9th 10th एंड 11th। क्या होता था इसकी इंजरी से, बल्बर पैरालिसिस, इप्सिलेटरल बल्बर पैरालिसिस, दैट इज पैरालिसिस ऑफ द फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट, है ना। कहां गया, फेरिंग्स एंड सॉफ्ट पैलेट, सॉरी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। Which column is responsible for the parasympathetic innervation to the glands and smooth muscles। अब glands and smooth muscle को कौन दे रहा था, साफ सामने, smooth muscle gland, that is GVE। ये देख रहे हो यहां पर भी मैंने लिखा है, supplies the smooth muscle and gland GVE। तो इसका आंसर क्या है हमारा, GVE। So let's end the video here। कोई भी डाउट हो you can comment और DM me on Instagram। और थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक नहीं छोड़ के जाना, और समझ आ गया है तो सबको को ये वाली वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस। थैंक यू वेरी मच एंड फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर न्यूज। बाय।